अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल विजडम। मेरा नाम है अनवारुल हक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स इन सोशल साइंस पेपर्स एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट्स। हमारे सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि मैथमेटिक्स के हवाले से उन्हें जो है वो काफ़ी सारे सवालात उनके माइंड में रहते हैं और उनको लगता है कि वो मैथ्स का पोर्शन जो है वो नहीं कर सकते। ये बात हमारे सोशल साइंसेज के तकरीबन सारे स्टूडेंट्स में देखी गई है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, आईआर के स्टूडेंट्स हों, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है और जर्नल एबिलिटी टेस्ट में भी मैथमेटिक्स का कोई ना कोई पोर्शन होता है। तो इन दोनों टेस्ट्स में हमारे सोशियोलॉजी के या सोशल साइंसेज के ओवरऑल स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल पेश आती है या उनको फील होता है कि उनको ना एक मुश्किल दरपेश आ रही है। इसी तरह उनको ये भी लगता है कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, हम बिल्कुल मैथ्स जो है वो नहीं कर सकेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स की एक फीलिंग है। तो उस फीलिंग के हवाले से अच्छा, सम टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ था। जनरल एबिलिटी टेस्ट में चूंकि 5-6 सवाल होते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा, जनरल एबिलिटी टेस्ट कुछ खास किस्म के होते हैं जिसमें 20 से 25 सवाल भी होते हैं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा चूंकि मैथ का पेपर आया था इसलिए हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए या आपको ये बताने के लिए कि मैथमेटिक्स किस लेवल का होता है सोशल साइंसेज के पेपर्स में, जो पीपीएससी के या किसी भी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स किस लेवल का होता है, ये आपको बताने के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। तो आपने इस वीडियो को कोशिश ये करनी है कि एंड तक देखें। आपके मैथमेटिक्स के हवाले से तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो या आपको ना आइडिया हो मैथमेटिक्स का जो पेपर्स में आता है, तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स कितना चाहिए आपको। बुनियादी बात ये याद रखें कि कंसेप्ट्स अप टू द क्लास 10th, 10वीं क्लास तक जो मैथमेटिक्स है वो लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है, इतना ही मैथमेटिक्स आपको सोशल साइंसेज के पेपर के लिए चाहिए। अब सोशल साइंसेज के पेपर्स के अलावा जो हमारे पेपर होते हैं, जो साइंसेज वालों के, नेचुरल साइंसेज वालों के, वहाँ पे चूंकि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ कोर्सेज हैं भी मैथमेटिक्स के या स्टैट्स के, तो वो बहुत बेसिक कोर्सेज होते हैं। उसकी कोर्स आउटलाइन बहुत बेसिक होती है, उसमें इतनी एडवांस चीज़ें नहीं होती। तो आपको जो मैथमेटिक्स चाहिए उसका वो सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं क्लास तक के कंसेप्ट चाहिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ। आपने कहीं पे भी नहीं जाना, इसके अलावा जो है वो कोई आपने नहीं सोचना कि आपने जो है वो कोई बहुत मुश्किल आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, आपसे डेरिवेटिव पूछ लेंगे, आपसे इंटीग्रेशन पूछ लेंगे। ऐसा अमूमी तौर पर बिल्कुल भी नहीं होता। अमूमी तौर पर जो सवालात पूछे जाते हैं वो 10वीं क्लास तक के मैथमेटिक्स में से होते हैं। आपने एक तो ये याद रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है इस हवाले से कि मैथमेटिक्स हमसे बहुत मुश्किल पूछा जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी मैथमेटिकल स्किल्स चूंकि वीक होती हैं सोशल साइंस के स्टूडेंट्स की, तो उन्हें लगता है कि बहुत आगे का मैथ पूछा जा रहा है, हालांकि वो मैथ सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास तक का मैथ होता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कितने बेसिक कंसेप्ट या कौन से बेसिक कंसेप्ट, कौन से ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो अमूमी तौर पर पूछे जाते हैं पेपरों में। अमूमी तौर पर ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन अगर इतनी स्पीड से इस तरफ से आ रही है, मशरिक से आ रही है, और दूसरी ट्रेन जो है वो मगरिब से आ रही है, तो वक्त बताएं कि कितने वक्त में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। या ये इस तरह के सवाल होते हैं कि एक का धुआं जो है वो दूसरी ट्रेन का धुएं तक कब पहुंचेगा। अच्छा, या ये सवाल होता है कि इन दोनों के दरमियान फासला कितना है। और यही हमारा जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक अगर कार जो है वो इतने रफ्तार से चल रही है तो कितने वक्त में वो किसी खास मुकाम पर पहुंचेगी। इसी तरह हाइट्स एंड लेंथ के मुतल्लिक सवाल होते हैं, ये भी सेम उसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस का है कि कितनी वक्त में कितनी हाइट कोई चीज कवर करेगी या कितनी लेंथ जो है वो कितने फासले पर जाएगी। टाइम, डिस्टेंस, हाइट, लेंथ, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स एक ही डोमेन में फॉल करते हैं। आप जो है वो इनको सीख सकते हैं बहुत आसानी से। इसका मैं तरीकाकार आपको आगे बताऊंगा कि आप इनको कैसे सीख सकते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस जो है वो अमूमी तौर पर बहुत आसान होते हैं। मसलन हमारे एक पेपर में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर एक बंदे ने 28 रुपए के दर्जन अंडे लिए हैं, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन पुराना है, तो 28 रुपए के बंदे ने दर्जन अंडे लिए हैं, तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमारे एक पेपर में आया हुआ था। इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ एज कैलकुलेशन, अगर 2 बंदों की एज दी होती है, 4 बंदों की एज दी होती है और फाइंड करना होता है कि पांचवें की एज क्या होगी। अमूमन इस तरह से होता है कि 2 बच्चों की एज दी हुई है और आपने बताना होता है कि उसके वालिद साहब की एज या वालदा की एज क्या होगी। सेम इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जिसे आप कहें वो है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस बहुत अहम है इस लिहाज से कि परसेंटेजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज और किसी भी चीज़ की नॉर्मल परसेंटेज फाइंड करना। अमूमी तौर पर पे के हवाले से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी पे के हवाले से ये सवाल पूछा जाता है कि कितनी तनख्वाह जो है वो इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है, और अगर इतने पैसे इंक्रीज हुए हैं तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज आया है, कितने परसेंट इंक्रीज आया है। अगर मसलन एक बंदे की तनख्वाह पहले 120 रुपए थी, अब उसकी तनख्वाह जो है वो 150 रुपए हो गई है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज उसकी तनख्वाह में आया है। या इस तरह से सवाल होता है, या इस तरह से सवाल होता है कि अगर एक बंदे की तनख्वाह 120 रुपए है तो उसमें अगर 5% इजाफा कर दिया जाए और उस पर 1% जो है वो डिडक्शन भी लगाई जाए तो कितनी उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। तो ये परसेंटेजेस जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। परसेंटेजेस आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है वो, और परसेंटेज का फार्मूला सिर्फ एक याद आपने करना है और बाकी उसी फार्मूले में ऊपर नीचे चीज़ों को करना है। डिफरेंट एंगल से आप अगर देखेंगे तो 2-3 फार्मूले परसेंटेजेस के आप ले लें, जहन में बिठा लें, उनको सही क्लियर कर लें, तो आप सारे सवाल परसेंटेजेस के कर सकते हैं। ये बहुत आसान पोर्शन है। अच्छा, इसके अलावा HCF और LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM जिसे हम उर्दू में जुजाफकल भी कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। ऑड मैन आउट, ये मैथमेटिक्स के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है वो एक जैसी हैं और कौन सी जो है वो इनसे डिफरेंट है। बेसिक ज्योमेट्री की बिल्कुल बुनियादी चीज़ें, यानी सर्कल के हवाले से फार्मूलाज, ट्रायंगल के हवाले से फार्मूलाज, स्क्वायर के हवाले से फार्मूलाज, और बुनियादी जितनी भी ज्योमेट्री 10वीं तक मौजूद है उस हवाले से आपको आना चाहिए। डिस्काउंट रेट्स, डिस्काउंट के हवाले से प्रॉब्लम्स जो है, रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स, ये भी अमूमी तौर पर आ जाते हैं कि अगर एक अमूमी तौर पर रेशियो के हवाले से जो है वो ये प्रॉब्लम्स देखे गए हैं कि अगर एक चीज़ इतने में वक्त में हो रही है और दूसरी इतने वक्त में हो रही है तो उन दोनों के दरमियान जो है वो निस्बत और तनासुब क्या है। सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स, बेसिक अलजबरा यानी सिंप्लीफिकेशन कि आपको उसमें अमूमन ये देखा गया है कि 2 डिग्रीज तक प्रॉब्लम्स होते हैं, या स्क्वायर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, या क्यूब के प्रॉब्लम होते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है। जैसे उस स्लाइड में परसेंटेज पे मैंने बात की थी ज़्यादा, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर जो है वो पेपर में सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अब सीरीज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम चूंकि मैथ के प्रॉब्लम को बिना देखे टिक करने के आदी होते हैं, अगर नंबर नहीं कट रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम मैथ के प्रॉब्लम बिना देखे टिक करने के आदी होते हैं और बस ऐसे ही कर देते हैं। हालांकि अगर आप उस पर जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए भी गौर करें तो आप सीक्वेंस या सीरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इसमें सीक्वेंस चल रहा है या इसमें क्या जो है वो लॉजिक इसके पीछे है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको सीखने चाहिए, और अगर आप इनको सीख लेते हैं, कोई इसके पीछे बेशुमार लॉजिक्स उस तरह तो हो सकती हैं, लेकिन 4, 5, 6, 10 के करीब, इससे ज़्यादा मशहूर लॉजिक्स नहीं है। तो ये 10 लॉजिक्स अगर आपको आ जाती हैं तो आप जो है वो आसानी से इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ये थे बुनियादी कंसेप्ट जो हमें सीखने हैं। ये अगर आप सीख लेते हैं और ये सारे के सारे 10वीं तक के मैथ में आते हैं, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आप सीख लेते हैं, इनको हल करना सीख लेते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन यकीनन बहुत आसानी से हल हो जाएगा सोशल साइंसेज के सारे पेपर्स में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास है कि आप इन कंसेप्ट्स को कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज कंसेप्ट्स। इसके लिए हमारे पास 2 किताबें हैं। एक किताब है बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन,
ये किताब है जी एलन ग्राम की, और बहुत ही उम्दा किताब है। बहुत बेसिक कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। उन्होंने नंबर से शुरू किया है और बुनियादी कैलकुलेशंस। देखें, एक बात अपने जहन में बिठा लें, हमारे सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल बहुत वीक होता है, उनको बुनियादी जमा तफरीक भी नहीं आती होती। ये बात देखी गई है और ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स में फेस की है। तो बिल्कुल आपने इसमें ना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप कोई भी बेसिक किताब लें, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नंबर से शुरू करें। अगर आपको नहीं आता ना तो नंबर से शुरू करें। मैथमेटिक्स सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ी दे, अगर किसी को कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है ना जिसे मैथमेटिक्स की ज़ुबान में डिसकैलकुलिया कहते हैं, यानी वो बंदा, उसको जैसे डिसलेक्सिया का अमन है ना, डिसलेक्सिया का वर्ड हमारे सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स ने सुना होता है, जिस पे वो मूवी भी है तारे ज़मीन पर। ऐसे ही एक बीमारी होती है, या एक जो है वो बीमारी नहीं कहना चाहिए, एक थोड़ा सा उसको ब्रेन का यानी जो है वो प्रॉब्लम कहना चाहिए, कि डिसकैलकुलिया नाम की एक चीज़ होती है। तो वो डिसकैलकुलिया अगर किसी को नहीं है तो नॉर्मली हमारा कोई भी बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स आसानी से सीख सकता है। तो आप इस बेसिक मैथमेटिक्स में अगर शुरू करेंगे ना, तो ये बिल्कुल नंबर से आपको बताना शुरू करेगा। नंबर्स का इंट्रोडक्शन देंगे, नंबर कैसे होते हैं, फिर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको बेसिक अलजबरा सिखाया जाएगा, फिर आपको जो है वो मेजरमेंट कैसे करनी है। बिल्कुल आप इस बुक में परसेंटेज के क्वेश्चन भी फाइंड करेंगे। आप इस बुक में जो है वो आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जो है वो बुनियादी ज्योमेट्री भी थोड़ी सी मिल जाएगी। तो ये बुक जो है वो आपको, अच्छा, इसमें डेटा साइंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो जिसे हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के नाम से चैप्टर होता है हमारी बुक में, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ना स्टैट्स का पोर्शन भी इसमें नज़र आ जाएगा। तो ये बुक अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और इसका एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर्स आप रोज़ के पढ़ लेते हैं, तो छोटी सी बुक है, तकरीबन 200 पेजेस की बुक है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास दूसरी बुक है। अगर आपको ना मैथमेटिक्स को इंजॉय करना है, मैथमेटिक्स आप इंजॉय करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि चूंकि मैं बोरिंग मैथ नहीं पढ़ना चाहता, मैं इंजॉय करके मैथ को पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैथ का मज़ा लेना चाहता हूँ, मैथ को समझना चाहता हूँ, तो वो आपके पास बहुत ही अच्छी बुक है, एलेक्स एडवेंचर्स इन नंबरलैंड। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स जो मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स की हिस्ट्री भी बताती है, मैथ के हवाले से हमारा शौक भी डेवलप करती है, और मैथ को एक नई दुनिया में हमें पहुंचाती है मैथ के हवाले से, और मैथ के बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर करती है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। हमारे अमूमन स्टूडेंट्स को ये गिला होता है कि बस मैथ में जी हमें एक्स वाई ए बी पढ़ाते रहते हैं, उसके पीछे हो क्या रहा है वो तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ये हर एक के लिए बहुत मज़े की बुक है, खुसूसन हमारे सोशल साइंटिस्ट के लिए, कि एलेक्स एडवेंचर इन नंबरलैंड। इस बुक में उन्होंने मैथ्स की तारीख बताई हुई है। मसलन मैं आपको अपने सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए भी एक इसमें से आपको जो है वो एक्सक्रैप्ट बताता हूँ इस बुक में से, कि उन्होंने एक ऐसा कबीला, यानी इस एक ऐसे कबीले के बारे में बताया हुआ है कि जिनकी गिनती सिर्फ और सिर्फ 5 तक है। वो सिर्फ 5 तक गिन सकते हैं, जितनी हमारी उंगलियां हैं वहां तक वो गिनते हैं, इससे आगे उनकी गिनती ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने एक मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है इस बुक में, जो यूएसए में चल रही है, कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम है, यानी 10 तक जो नंबर्स हैं, इसको रिप्लेस किया जाए डेसिमल सिस्टम से, यानी 12 से। आप देखें कि 10 हमारा अब 10 तक गिनती होती है, उसके बाद 11 12 13 शुरू हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, 12 तक होना चाहिए निज़ाम, 12 वाला निज़ाम जो है वो दुनिया में ज़्यादा जो है वो मुफीद रहेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको जो है वो इसको पढ़कर मैथमेटिक्स की बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स है एलेक्स एडवेंचर्स इन नंबरलैंड। अब ये दोनों किताबें रिकमेंड करने का ये मकसद है कि हमें दोबारा से सीखने के लिए, सही मानों में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो बुक्स से होता है। हम वीडियोस में आपको बताऊंगा, मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा, वहां से इजी लर्निंग आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप वाकई सही मानों में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये दोनों बुक्स जो है वो हासिल करनी चाहिए। और इन बुक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये बुक्स आपको आसानी इंटरनेट पर पीडीएफ की फॉर्म में फ्री मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं ये बुक्स जो है वो पीडीएफ में फ्री पड़ी हुई हैं, और उसके बारे में मैं चूंकि अब आपको बता नहीं पाऊंगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें चूंकि आप इस तरह के लिंक्स जो है वो दे नहीं सकते, वो मना होता है यूट्यूब की तरफ से, इसलिए
मैं लिंक्स तो आपको इनकी बुक्स के नहीं दूंगा, अमेजोन लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये बुक्स बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। अगेन मैं रिपीट करने लगा हूं कि बुक्स से आपको अब दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी अगर आप वाकई टेस्ट सही मानों में क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा गैट की एक बुक मिलती है एनटीएस वालों की, वो भी इंटरनेट पे भी फ्री पड़ी है, लेकिन आप ले भी सकते हैं, कोई इतनी महंगी नहीं है। तो वो बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप उसमें से भी बेसिक्स क्लियर करना चाहें तो वो बुक भी आपको बेसिक्स क्लियर करवा देती है। अच्छा, बुक्स के बाद हम वेबसाइट्स पे आते हैं। वेबसाइट्स में जो बेस्ट वेबसाइट है इस हवाले से वो है इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स वेबसाइट पर आप उनके अरिथमेटिक वाले पोर्शन में चले जाएंगे। इंडिया बिक्स वेबसाइट पर उनका जो पोर्शन है अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, उस पोर्शन में आप चले जाएंगे तो आपको जो ऊपर मैंने सारे टॉपिक्स बताए इन सारे टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंडिया बिक्स मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए, इवन वर्बल चीज़ों की तैयारी के लिए भी, लेकिन मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है। इसके अलावा एक वेबसाइट है स्पार्कल के नाम से, इससे मैं पिछली वीडियो में भी इसका तारुफ करवा चुका हूँ स्पार्कल का। स्पार्कल जो है वो बहुत उम्दा वेबसाइट है इस हवाले से कि आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, सीखने के हवाले से स्पार्कल आपको एमसीक्यूज दे देता है। आपको मसलन इसमें ना मैंने एक मैथमेटिक्स के हवाले से जब सर्च किया तो सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चंस दिए हुए थे, और हर तरह का सीक्वेंस उन्होंने तकरीबन को 16 सीक्वेंस बना के दिए हुए थे। आपने जस्ट उसमें एडिशन करनी थी और आपका जवाब चेक हो जाना था कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इस लिहाज से ये वेबसाइट जो है वो बहुत मजे की है कि आपको क्वेश्चंस बने हुए देते हैं, आपने उसके जस्ट आंसर लिखने और वहीं पे चेक भी हो जाना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इंडिया बैक्स पे आप सीख सकते हैं और स्पार्कल पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट्स के बाद हमारे पास है जी यूट्यूब चैनल्स। दीगर यूट्यूब चैनल्स जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं वो हैं जीआरई मगोश का मैथमेटिक्स सेक्शन। जीआरई मगोश जो है वो यूट्यूब का बहुत अच्छा चैनल है। इनको मैं पहले भी रिकमेंड एक दफ़ा वीडियो में कर चुका हूँ, शायद जनरल नॉलेज वाली वीडियो में किया था। यहाँ पे जीआरई मगोश में आप मैथमेटिक्स के हवाले से बेहतरीन चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इनका आपने मैथ कर लिया तो आप किसी भी जर्नल कैपेबिलिटी के टेस्ट में जो है वो आप पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आप इनका सारा जो है वो काम कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरह खान एकेडमी है। खान एकेडमी बहुत फेमिलियर नाम है। खान एकेडमी का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है 10वीं क्लास तक का या 12वीं क्लास तक भी इवन, वो आप अगर कर लेते हैं खान एकेडमी पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया हुआ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें। खान एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है, खान एकेडमी की अपनी वेबसाइट भी है, दोनों फ्री हैं। आप वहाँ उनकी वेबसाइट से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं। बहुत ही उम्दा रिसोर्सेज हैं और खान एकेडमी को आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप खान एकेडमी को एक्सप्लोर करते हैं, खान एकेडमी पे आपको इंग्लिश के हवाले से भी मवाद मिल जाएगा, दीगर साइंसेस के सब्जेक्ट्स के हवाले से भी मवाद मिल जाएगा। तो खान एकेडमी को आपने ज़रूर विज़िट करना है। यूट्यूब चैनल भी इनका बहुत अच्छा है। प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स, इसका मैथमेटिक्स का पोर्शन इनका बहुत अच्छा है। ये चैनल जो है वो आप समझें कि मैथमेटिक्स के लिए, आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इनकी कम से कम 160 के करीब वीडियोज़ हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, और बिल्कुल अलिफ बे से इन्होंने समझाना शुरू किया। यानी 1 2 3 आपको अगर वो भी नहीं आता तो वहाँ से इन्होंने शुरू किया है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो इन्होंने सारे कंसेप्ट जो मैंने ऊपर बयान किए हैं वो सारे इसमें कवर किए हैं। तो बहुत ही उम्दा रिसोर्स है प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स। ये तीनों यूट्यूब चैनल्स आप इनको ज़रूर विज़िट करें। इनको जब आप विज़िट करेंगे तो आपको जो है वो एक अच्छा तासुर जो है वो इनको सुनकर हासिल होगा और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। और वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, जितना हमें सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स को चाहिए। अच्छा, अब है जी कि आपने कैसे करना है ये काम। इस पे एक मैंने स्लाइड छोटी सी बनाई है कि आपने ये काम कैसे करना है। बिगिन फ्रॉम द बेसिक्स, और अगेन मैंने यहाँ पे वही बात लिखी है कि देयर इज़ नो शैम इन लर्निंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको अगर बुनियादी बातें नहीं आती तो आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं, और अगर आपको किसी फर्द से सीखना पड़ता है सीखें। अगर वहाँ से नहीं सीखना चाहते किसी बुक से सीखें, अगर बुक से नहीं सीखना चाहते तो आप किसी यूट्यूब वीडियो से सीखें। लेकिन बिल्कुल शुरू से शुरू करने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आपने शुरू तो कहीं से करना है। तो अमूमन हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें हिचकिचाते रहते हैं कि जी मैथ तो बड़ा मुश्किल है, और मैथ तो, और फिर एक इंटरनल गिल्ट भी होता है कि बाकी शायद बाकी लोगों को आता है, मुझे नहीं आता। ज़्यादातर लोगों को हमारे सोशल साइंसेज में नहीं आता होता, उन्हें सीखना पड़ता है। तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, और
वन बाय वन किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ें। मसलन आज आपने परसेंटेज सीखना है, तो आज के दिन में आप परसेंटेज सीखें, परसेंटेज के फार्मूले सीखें, परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन सीखें, परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज डिक्रीज का, परसेंटेज में जो भी आपको पॉसिबल वैल्यू लगती है, पॉसिबल वे लगता है, वो सीख के परसेंटेज को आपने क्लियर कर दिया। अब आपने परसेंटेज का टॉपिक जो है सिलेक्ट किया हुआ है, आप उसको इंडिया बिक्स से सीखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स से अगर आपने स्टार्ट किया या आपने बुक से स्टार्ट किया, जो हमारी बुक है बेसिक मैथमेटिक्स वाली, आपने उस बुक से परसेंटेज के हवाले से सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आप क्या करेंगे, आप उसके रिलेटेड वीडियोस खान एकेडमी पे देखें। खान एकेडमी वाले आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन से लेकर हार्डर क्वेश्चंस तक लेके जाएंगे। आप उस टॉपिक के हवाले से वहाँ भी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आप प्रोफेसर डेव की वीडियो देखें। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप यानी रोज़ के 1 से 2 घंटे ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ और वक्त के साथ और सही मानों में रोज़ के 1 घंटा या 1.5 या 2 घंटे, 2 घंटे कर लेते हैं ये सारे काम करने के लिए, आप रोज़ के 2 घंटे दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर बयान हुई हैं इनको सीखने के लिए, और इसमें आप रेस्ट भी करते हैं, इवन संडे को रेस्ट करते हैं या बाकी टाइम रेस्ट भी करते हैं, तो जो ऊपर चीज़ें बयान हुई हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मंथ, अगर आप रोज़ाना के 2 घंटे देते हैं तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये ही आप समझें कि बुनियादी 95% क्लियरिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि इन ही प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जो है वो पीपीएससी के या एसपीएससी के या किसी भी केपीएससी के या बलूचिस्तान में या कश्मीर में कहीं पे भी या फेडरल पब्लिक में, जो आपका जनरल एबिलिटी का टेस्ट है या जो आपका सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट है या इवन एचईसी के टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें आपने की हुई हो, 1 मंथ आपने इस तरह से लगाया हुआ हो, तो कोई इसमें वजह नहीं है कि आप मुकम्मल उसकी तैयारी ना कर सकें। 95% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 5% यकीनी बात है, कोई 100% बता नहीं सकता कि यही चीज़ जो है वो आपके साथ होगी, तो 95% की गारंटी जो है वो दी जा सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे सीखा है तो यकीनी बात है कि मैं दोबारा से वही कहूँगा जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यकीनन अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, और आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें और इंजॉय करें। कीप इंजॉइंग सोशल विजडम। थैंक यू सो मच।